तो जो सबसे बड़ा सवाल आज है वो यही है कि अयोध्या के बाद हाँ। अब आगे क्या। हम्म। सुनने में तो बहुत कुछ आ रहा है, जैसे काशी मथुरा की बारी है, और ये भी कि सरकार की कोई गुप्त तैयारी चल रही है। जी, तो आज हम इसी की तह में जाएंगे। हमारे जो स्रोत हैं वो कहते हैं कि कोई ऐसी सीक्रेट फाइल तो नहीं है, पर जो कानूनी और राजनीतिक घटनाक्रम है वो एक साफ इशारा कर रहे हैं। बिल्कुल। और ये सब कुछ एक 30 साल पुराने कानून की भी परीक्षा है ना। हाँ, जो ये तय करेगा कि भारत अपने इतिहास के दावों को आज कैसे देखता है। बिल्कुल सही। तो अयोध्या का फैसला तो आ चुका है, लेकिन काशी और मथुरा की जो कहानी है वो अब अदालतों में लिखी जा रही है और यहीं पे ये मामला बहुत दिलचस्प और पेचीदा हो जाता है। तो चलिए इसी को समझते हैं। सबसे पहले काशी की बात करते हैं। ज्ञानवापी का मामला कहाँ तक पहुंचा है? काशी का मामला इस वक्त सबसे ज्यादा कह सकते हैं कि एक्शन में है। अच्छा। पहली बात, एएसआई भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, उसने अपना सर्वे पूरा करके रिपोर्ट अदालत को सौंप दी है। ठीक है। और दूसरा जो सबसे संवेदनशील हिस्सा है वो है वजू खाना, जहां एक संरचना मिली है। हाँ, वो शिवलिंग और फव्वारे वाला विवाद। जी, एक पक्ष उसे शिवलिंग कह रहा है, दूसरा फव्वारा। वो जगह फिलहाल सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर सील है। और हाल ही में वहाँ पूजा की इजाजत भी तो मिली है। हाँ, ये बहुत बड़ा डेवलपमेंट है। अदालत ने व्यास जी के तहखाने में हिंदू पक्ष को पूजा का अधिकार दे दिया है। और सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर रोक नहीं लगाई। बिल्कुल, रोक लगाने से इनकार कर दिया, जो अपने आप में एक बड़ा संकेत माना जा रहा है। तो काशी का मामला तो काफी आगे बढ़ चुका है। हाँ। लेकिन मथुरा में वहाँ एक अलग ही पेंच है ना, वो दशकों पुराना समझौता। बहुत बड़ा पेंच है। देखिए, मथुरा में भी एएसआई सर्वे को मंजूरी तो मिल गई है। हाँ। लेकिन असली लड़ाई 1968 के एक समझौते को लेकर है। अच्छा। उस समय श्री कृष्ण जन्मस्थान सेवा संघ और शाही ईदगाह ट्रस्ट के बीच जमीन को लेकर एक समझौता हुआ था। तो मुस्लिम पक्ष उसी को आधार बना रहा होगा। जी बिल्कुल, जबकि हिंदू याचिकाकर्ता कह रहे हैं कि वो समझौता ही अवैध था और उसे रद्द किया जाना चाहिए। ठीक है, तो जमीनी स्तर पर ये सब चल रहा है, लेकिन मुझे लगता है असली लड़ाई तो सुप्रीम कोर्ट में उस एक कानून को लेकर लड़ी जानी है। सही बात है। 1991 का एक्ट, जो इन सब पर एक बड़ी छाया की तरह है। बिल्कुल, यही इस पूरे खेल का केंद्र बिंदु है, द प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991। हाँ। ये कानून साफ कहता है कि 15 अगस्त 1947 को जो पूजा स्थल जिस रूप में था वो वैसा ही रहेगा, उसे बदला नहीं जा सकता। मतलब ये कानून एक तरह से ऐतिहासिक स्टेटस को लॉक करने के लिए बनाया गया था। एकदम सही। और अब उसी लॉक को खोलने की संवैधानिकता पर बहस हो रही है। जी, अयोध्या इसका अपवाद था, क्योंकि वो मामला कानून आने से पहले से ही अदालत में था। अच्छा। अब हिंदू पक्ष इसी 1991 के कानून को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे रहा है और मुस्लिम पक्ष के लिए यही कानून सबसे मजबूत ढाल है। तो इन दोनों जगहों का भविष्य वो इसी कानून पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर टिका है। हाँ बिल्कुल। तो ये एक तरह का ड्यूल ट्रैक अप्रोच लग रहा है। एक तरफ अदालत में कानूनी लड़ाई चल रही है और दूसरी तरफ सरकार काशी विश्वनाथ कॉरिडोर जैसी परियोजनाओं के जरिए इन शहरों का पूरा नैरेटिव ही बदल रही है। आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। मतलब ये हुआ कि अदालत का फैसला कुछ भी हो, इन जगहों का धार्मिक और राजनीतिक महत्व तो पहले से ही बढ़ाया जा रहा है। जी, ये सिर्फ मंदिर मस्जिद का विवाद नहीं है। अयोध्या के बाद इन मामलों में कोई भी प्रगति वो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की भावना को और मजबूती देगी। और ये विकास परियोजनाएं, ये एक तरह की खुली तैयारी है। इससे इन शहरों को वैश्विक धार्मिक पर्यटन के नक्शे पर लाया जा रहा है, जिसका सीधा असर राजनीति और चुनाव पर भी पड़ेगा। जाहिर है। तो कुल मिलाकर रास्ता अदालतों से होकर जाएगा और मंजिल क्या होगी ये वो 1991 का कानून तय करेगा। हाँ, और ये हमें एक बहुत दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ देता है। क्या? कि जब हम इतिहास के दावों को आज के कानूनों से सुलझाने की कोशिश करते हैं, तो क्या हम समाज के पुराने घाव भर रहे होते हैं या अनजाने में नए मतभेदों को जन्म दे रहे होते हैं?